हिंदू पौराणिक इतिहास में एक ऐसी कहानी है जो असुरों की शक्ति, देवताओं की चतुराई और भगवान शिव की महाविनाशक ताकत से भरी हुई है। ये कहानी एक महाअसुर त्रिपुरासुर की है, जिसे एक ऐसा वर्त मिला जिसमें उसके 3 नगर, जिसे त्रिपुरा कहा जाता है, कभी भी एक ही बाण के अलावा किसी और अस्त्र से नष्ट नहीं हो सकते थे। इस कहानी में विश्वव्यापी युद्ध, चमत्कारी अस्त्र और एक ऐसा डिवाइन मोमेंट है जो पूरी सृष्टि का भविष्य तय करता है। आइए इसी रहस्यमय और रोचक कहानी को विस्तार से समझते हैं। एक समय की बात है, एक अत्यंत शक्तिशाली असुर, तराका असुर था, जिसे भगवान कार्तिकेय ने युद्ध में मार गिराया। लेकिन तराका असुर के 3 पुत्र, तराक आक्सा, कमल आक्सा और विद्युमाली, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। वो तीनों हिमालय के घने जंगलों में गए और भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हें जो भी वर मांगना है तुम मांग सकते हैं। तब असुरों ने एक अनोखा वर मांगा, हमें एक ऐसा नगर चाहिए जो अजय हो और सिर्फ एक ही बाण से नष्ट हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे, जब कभी ये तीनों नगर एक ही रेखा में आ जाएंगे तब एक ही बाण से इनका विनाश हो सकता है। इसके बाद विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पकार थे, उन्होंने त्रिपुरा नाम की 3 अलग अलग नगर बनाए। जैसे स्वर्णपुरा, सोने का नगर, ये स्वर्ग में स्थित था और आसमान में उड़ सकता था। एक रजतपुरा, चांदी का नगर, ये धरती में स्थित था और इसमें हर तरह के धन दौलत थे। एक लोहपुरा, लोहे का नगर, ये पाताल लोक में स्थित था और अत्यंत सुरक्षित था। इन तीनों शहर को मिलाकर त्रिपुरा कहा गया और जो इनका राजा बना वो त्रिपुरासुर था। त्रिपुरासुर और उसके भाई तीनों नगरों के स्वामी बन गए। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण देवता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। धीरे धीरे उनका अहंकार बढ़ता गया और वो देवलोक पर हमला करने लगे। यज्ञ और हवन तोड़ दिए गए। ऋषि और तपस्वियों की तपस्या भंग होने लगी। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगा। देवी लक्ष्मी ने भी पृथ्वी छोड़ दी, जिसके कारण धन और समृद्धि समाप्त होने लगी। भगवान विष्णु और ब्रह्मा का भी उपवास करने लगा। त्रिपुरा अपने आप को भगवान समझने लगा और उसने हर जगह अधर्म का विस्तार किया। देवताओं की शक्तियां कमजोर हो गई और वो शिव के शरण में गए। भगवान शिव कैलाश पर ध्यान में थे जब देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी और इंद्र के साथ उनके पास गए और त्रिपुरासुर का अत्याचारों के बारे में बताया। शिव जी ने कहा, मैं तभी त्रिपुरा का विनाश कर सकता हूँ जब ये 3 नगर एक ही रेखा में आ जाएंगे, तब एक ही बाण से इनका नाश संभव है। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने एक दिव्य रथ बनवाया जो स्वयं विश्वकर्मा ने तैयार किया। ये देवताओं का सबसे शक्तिशाली रथ था, जिसमें रथ के सारथी भगवान ब्रह्मा बने। भगवान विष्णु ने स्वयं एक शक्ति बनकर धनुष का रूप धारण किया। सूर्य और चंद्रमा इस रथ के चक्र थे। पवन देव ने रथ के घोड़ों की जगह ली। अग्निदेव ने बाण यानी अस्त्र बनाया। अब भगवान शिव ने स्वयं धनुष उठाया और अपनी दिव्य दृष्टि से त्रिपुरा की दिशा देखी। जब त्रिपुरा के तीनों नगर सूर्य, चंद्रमा और देवलोक के समक्ष एक रेखा में आ गए, तब भगवान शिव ने अपना त्रिनेत्र खोला और एक अस्त्र का संचार किया। एक आग का गोला जैसा बन गया, त्रिपुरा के बीच से निकला और तीनों नगर एक ही झटके में भस्म हो गए। त्रिपुरा का विनाश हो गया और देवताओं को उनका लोक वापस मिल गया। और फिर भगवान विष्णु ने कहा, ये महायुद्ध एक सीख है। अधर्म कितना भी बलवान हो, लेकिन धर्म और न्याय उसका विनाश जरूर करते हैं। अहंकार का विनाश निश्चित है। शक्ति का उपयोग सदाचार के लिए होना चाहिए। अगर कोई भी शक्ति धर्म विरोधी हो जाए
तो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। सत्य में जयते। अंत में हमेशा सत्य की जीत होती है। इन असुरों के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरांतका कहलाए गए। अब आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आप आगे भी ऐसे ही भारतीय इतिहास से जुड़ी रहस्यमय कहानी सुनना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।